Good morning, ninth class students. Welcome to your incredible biology class. So, this is the second revision video of our cell. Okay, इससे पहले हमने रिवाइज किया था टेल द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. Okay, so let's start with our revision. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है. हमने पढ़ा था इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ some selected substance. Plasma membrane is made up of lipids and proteins and chain of carbohydrates. ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. ठीक है. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फ्लूइड मोजाइक मॉडल को रिवाइज करेंगे हम फिर से. ठीक है. तो यहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले फंक्शंस देखिए. शेप ऑफ द सेल, इट मेंटेन शेप ऑफ द सेल. मैकेनिकल बैरियर, इट मीन्स कि इट डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास. तो ये मैकेनिकल बैरियर की तरह काम कर रही है, सब चीज़ों को पास नहीं होने देती. सेमी परमिएबल है, जो सॉल्वेंट को अलाउ कर रही है. एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल. सो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस टेक्स प्लेस थ्रू द सेल. ओके. सेल से जब भी कुछ भी पास हो रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिकॉग्निशन सेंटर होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सब्सटेंस को ये पैसेज को अलाउ करना है या नहीं. ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इंफॉर्मेशन का फ्लो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा. ओके. जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप एनिमल सेल में देखेंगे डायग्राम में फोल्ड हो गई है, और उसी फोल्ड को हम क्या कह देते हैं, विलाय. और वही विलाय जब फोल्ड हो जा रही है तो उसको हम माइक्रोविलाय कह देते हैं. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो रही है फॉर द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन. विलाय और माइक्रोविलाय किस लिए फॉर्म हो रही है? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस. जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी विलाय प्रेजेंट है. ओके. ताकि मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन है वो हो सके. सो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Thickness of plasma membrane is 7 nanometer wide, or you can say 75 angstrom. So plasma membrane का जो मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल. फ्लूइड का मतलब क्या होता है बेटा? लिक्विड पार्ट. ठीक है. तो जो लिपिड्स हैं वो फ्लूइड की तरह प्रेजेंट हैं. मोजाइक किसको कहते हैं? पैटर्न को. उस फ्लूइड के अंदर, उस लिपिड के अंदर प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड हैं, प्रोटीन्स प्लेस्ड हैं. तो उस पैटर्न को मोजाइक कहा जाता है. सो दिस फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. सिंगर एंड निकोलसन ने इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल को 1972 में प्रपोज किया था. सो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है. ये मोर सिंप्लीफाइड डायग्राम है. आपको ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो लिपिड मॉलिक्यूल है, ब्लू और ब्लैक से. सो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर लिपिड का हेड है, विच इज़ हाइड्रोफिलिक, विच लव्स वाटर. हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव. सो ये वाटर लविंग है, इसीलिए ये दोनों सरफेस के कांटेक्ट में है. इनर और आउटर सरफेस में हेड प्रेजेंट है. टेल को देखेंगे तो टेल अंदर की तरफ है. सो टेल इज़ हाइड्रोफोबिक. ब्लैक कलर से देखिए आप. हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया ऑफ वाटर, हेट फॉर वाटर. इसको वाटर पसंद नहीं है, वाटर से हेट करती है, उसका फोबिया है. सो टेल ऑलवेज पॉइंटेड इनवर्ड. Okay, you can see two type of protein, peripheral protein and integral protein. Peripheral protein वो प्रोटीन होते हैं which are partially embedded, जो पूरे तरीके से लिपिड लेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ हाफ कांटेक्ट में, एक लेयर के साथ कांटेक्ट में है. वहीं इंटीग्रल प्रोटीन दोनों लिपिड लेयर के साथ कांटेक्ट में है. और ऊपर आपको कार्बोहाइड्रेट की चेन भी दिखाई दे रही है. इसको हम सैंडविच की ट्रिक से याद कर सकते हैं. जब भी हम सैंडविच खाते हैं, हमें पसंद है ना सैंडविच, तो सैंडविच में ऊपर और नीचे क्या होती है? ब्रेड. तो 2 लेयर ब्रेड की हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर किसकी हैं बेटा? लिपिड्स की. सो इसको हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर. और सैंडविच में दोनों ब्रेड की लेयर के बीच में क्या होता है? कुकुम्बर, अनियन होती है ना, टोमेटो होते हैं. तो वैसे ही यहाँ लिपिड बाई लेयर के बीच बीच में 2 टाइप के प्रोटीन हो गए आपके. इंटरनल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन. जिसको इंटरनल प्रोटीन इज़ नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन इज़ नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन. ओके. इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन भी है.
अब ये जो प्रोटीन है ये आइसबर्ग की तरह हैं, और जो सी बना हुआ है यहाँ पे लिपिड से बना हुआ है। तो आइसबर्ग्स क्या करते हैं, आइसबर्ग जो हैं वो फ्लोट करते रहते हैं सी के अंदर। तो बिल्कुल ऐसे ही ये प्रोटीन्स जो हैं वो लिपिड के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। सो ये जो ट्रिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके का है, एक्टिव और पैसिव। तो इस ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए देखो, ये डायग्राम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और ये मेरा फेवरेट डायग्राम है। हमारे पास साइकिल है और हमें हिल के ऊपर जाना है, माउंटेन के ऊपर जाना है। तो हम कैसे जाएंगे, जब हम साइकिल के ऊपर बैठेंगे और हम अपनी एनर्जी लगाएंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम लो टू हाई। So whenever substance transported from low amount to high amount, from low concentration to high concentration with the use of energy through the plasma membrane, that transport is active transport. Plasma membrane भी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब भी सब्सटेंस मूव कर रहा है लो अमाउंट से हाई अमाउंट की तरफ एनर्जी को यूज़ करके, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, अब आप हिल के ऊपर पहुंच गए, हाई पे पहुंच गए और आप नीचे आ रहे हैं, यू आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो। तो क्या अब भी हमें साइकिल चलाने की ज़रूरत है, नहीं, हम साइकिल पे बैठे और हम अपने आप नीचे आएंगे। सो दिस इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम हाई अमाउंट टू लो अमाउंट विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी, दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। इसका कॉमन एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में भी है। जब भी वाटर सप्लाई आती है और हमें अपने घर की ऊपर पानी की टंकी में वाटर को चढ़ाना होता है, वाटर सप्लाई वहाँ वाटर को पहुँचाना है। सो वाटर कैसे जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है, तो उसमें हमें मोटर चलानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है। और जब वही वाटर हम अपने वॉशरूम में, किचन में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या जब हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है, नहीं, क्योंकि वाटर इज़ मूविंग फ्रॉम हाई टू लो। तो इससे आपको एक्टिव और पैसिव समझ में आया होगा क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब भी सब्सटेंस मूव होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी, इट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड वेन एवर सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम हाई concentration to low concentration without use of energy, it is passive transport. So diffusion and osmosis are the two type of passive transport. Passive transport के दो एग्जाम्पल हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, सेल में जो एंडोसाइटोसिस हो रहा है या फेगोसाइटोसिस, जिसमें अमीबा अपना फूड इनटेक कर रहा है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस में होता है। सॉलिड का क्या, कौन सा एग्जाम्पल होगा डिफ्यूजन का, नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं जो हम अपने कपड़ों के अंदर रखते हैं। तो आपने देखा होगा वो सॉलिड है और धीरे धीरे उसकी साइज़ डिक्रीज़ होती जाती है क्योंकि वो डिफ्यूज़ हो रही है एयर के अंदर। लिक्विड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल कौन सा होगा, डीओ वगैरह जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं, या फिर आप डिफ्यूजन का, और ये जो एग्जांपल है लिक्विड डीओ वगैरह जो आप स्प्रे कर रहे हैं। और गैसेस में कौन सा होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। ऑस्मोसिस लिक्विड मीडियम में होता है, तो जो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर, इट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन के लिए कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। ऑस्मोसिस रिक्वायर्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन जब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर आपने एक इंसेंस स्टिक जलाई है, अगरबत्ती जलाई है, तो पूरे रूम में आपको उसकी फ्रेगनेंस फील होगी। फ्लावर्स की फ्रेगनेंस जो है वो हर जगह स्प्रेड हो जाती है डिफ्यूजन के थ्रू। तो इसका मतलब इक्वली जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिफ्यूज़ हो गए। ऑस्मोसिस में इस तरीके की इक्विलिब्रियम कभी अटेन नहीं होती। ओके, डिफ्यूजन में अगर दो सब्सटेंसेस की हम बात करें, सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। अपने अकॉर्डिंग वो डिफ्यूज़ होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ऑस्मोसिस में लिक्विड ही डिफ्यूज़ होता है, हमने पढ़ लिया, इट इज़ द, और ये जो ऑस्मोसिस है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की, सॉल्यूट कितना ज़्यादा अमाउंट में है। ये आप टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे अभी आगे, तो उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा। डिफ्यूजन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर सब्सटेंस।
So types of osmotic solution, 3 type of osmotic solution are there. तो ऑस्मोसिस के टाइप देखिए पहले तो एंडो ऑस्मोसिस, जब भी सेल के अंदर सब्सटेंस मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है, वो एंडो मीन्स इनसाइड. और एक्सो ऑस्मोसिस व्हेन वाटर इज मूविंग आउट फ्रॉम द सेल. एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड. Okay, so 3 type of osmotic solution is there: hypertonic, hypotonic and isotonic. So what is hypotonic solution? Hypotonic solution वो solution होता है जिसकी osmotic concentration लो होती है कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, तो वो हाइपोटोनिक होगा. आइसोटोनिक, आपने 2 सॉल्यूशन लिए तो दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन सेम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है. हाइपरटोनिक, भाई आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाइयर होगी, जिसके अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे और सॉल्वेंट कम होगा. अब इन सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते हैं तो क्या होगा, देखो हाइपरटोनिक कंडीशन में अगर एक सेल को रख दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जिसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है. अगर आपने 1 ग्लास पानी लिया है और उसमें 25 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो कैसा हो गया, हाइपरटोनिक. ऐसी कंडीशन में अगर हम सेल को रखेंगे तो सेल क्या करेगा, इट विल लूज इट वाटर. एक्सोऑस्मोसिस होगा, सेल से बाहर पानी मूव कर जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा. यू कैन ईजिली सी इन द डायग्राम. आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन थी, तो जितना पानी सेल के अंदर गया उतना पानी सेल के बाहर आया. ऐसे कंडीशन में सेल की शेप में किसी तरीके का चेंज नहीं होगा एंड सेल इज़ नोन एज फ्लैसिड सेल. ठीक है. हाइपरटोनिक में क्या हो गया था, सेल श्रिंक हो गया था, तो वो सेल कैसा है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल. आइसोटोनिक में क्या हुआ है, सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल की शेप में किसी तरीके का चेंज नहीं हुआ, फ्लैसिड सेल है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट्स कम है. अब पानी ज़्यादा है सेल के बाहर, है ना, तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, वाटर सेल के अंदर मूव करेगा, सो सेल कैसा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा. हाइपरटोनिक का हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखें, आपकी मदर जब भी वेजिटेबल्स को ड्राई करती है ना, कैरेट को पिकल के लिए ड्राई करती है, अचार बनाने के लिए, रॉ मैंगोस, जो कच्चे आमियाँ होती हैं, आम होते हैं, उनको जब भी सुखाती हैं, ठीक है, तो वो कैसे हो जाते हैं बेटा, श्रिंक हो जाते हैं. रेजिन्स, किशमिश जो हैं वो श्रिंक हो जाती हैं. क्यों, क्योंकि उनका वाटर जो है ड्राइंग की वजह से, ड्राई करने की वजह से उनका वाटर लूज़ हो गया, एक्सोऑस्मोसिस से उन्होंने वाटर को लूज़ किया. आस्क योर मदर, जब भी वो वेजिटेबल बनाती हैं, कुक करती हैं और उसमें सॉल्ट ऐड करते ही क्या होता है, वेजिटेबल लूज़ वाटर, एक्सोऑस्मोसिस होता है. सो ये सारे क्या हो गए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल. हाइपोटोनिक का, जब आपकी मदर खीर बनाती हैं या फिर रेजिन्स, आलमंड, स्प्राउट्स, इन सबको भिगोती हैं, है ना, तो ये चने भिगोते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, बादाम, आलमंड स्वेलअप हो जाते हैं, किशमिश को भिगो देंगे पानी में, वो स्वेलअप हो जाएगी. ओके, हाइपोटोनिक के ये एग्जांपल्स हैं ये. देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चेंजेस होंगे. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, फ्लैसिड सेल रहेगा, नॉर्मल शेप रहेगी. अब बात आती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो प्लांट सेल स्वेलअप हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, और वहीं एनिमल सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा एनिमल सेल बर्स्ट, क्यों फूट जाएगा, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है बेटा, सेल वॉल. ठीक है. वहीं पे हम देखो बात करते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में दोनों सेल्स कैसे हो जाएंगे, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे. यू कैन सी इन द इमेज. ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच.